हम जो अभी बात करते हैं, ओके, तो यहाँ पे बहुत सी बार मैं वीडियोस वगैरह जो पोस्ट करता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। देखिए वीडियोस, यहाँ पे हम बात करते हैं लाइव, लेकिन बहुत सारे लोग जो वीडियोस देखते हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, करेक्ट है ना। तो बहुत सारे लोग फिटनेस को लेके अलग अलग भ्रांति के अंदर रहते हैं, करेक्ट है ना। फिटनेस को लेके कि भाई फिटनेस क्या है करके, किस किस को मालूम है फिटनेस क्या है करके। बहुत से लोग सोचते हैं कि फिटनेस एक्सरसाइज, जिम, योगा, फिटनेस का नाम आते ही सभी लोगों का यही मेजर कारण होता है, मैं जिम करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं वॉकिंग करता हूँ, मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करता हूँ, करेक्ट है ना। तो बहुत सारे लोगों को यही रहता है, लेकिन हमारे को सोचना चाहिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है। आप किसी लोगों को बोलिए कि लीजिए सर मेरा कार्ड है, या फिर मैं एक वेलनेस कोच हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। सर मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, सर मैं जिम जा रहा हूँ, मैं फिट हूँ। फिटनेस को लेके लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांति है। तो एक्सरसाइज हमारे लिए सिर्फ 20% का रोल रखती है। 20%, 20% हमारे लिए एक्सरसाइज का रोल है। 80% से संबंध है हमारी डाइट से, हमारे खाने पीने से। हम क्या खाते हैं 80% वो सही होना चाहिए, तभी हम फिट रह सकते हैं। अभी बहुत से लोगों को बोलते हैं अरे यार मैं तो मिठाई नहीं खाता हूँ, मैं तो तेल ही नहीं खाता हूँ, मैंने तो तेल छोड़ दिया है, मैंने तो मिठाई छोड़ दी है। करेक्ट है ना। करेक्ट है, आपने तेल छोड़ दिया, मिठाई छोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप अच्छा क्या डाल रहे हैं, क्या अच्छा डाल रहे हैं ये बताइए। क्या आप कितना कार्ब्स डाल रहे हैं, कितना प्रोटीन डाल रहे हैं, कितना फाइबर डाल रहे हैं, कितना गुड फैट डाल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे फूड फूड स्टाइल और हमारा लाइफ स्टाइल, करेक्ट है ना, सब कुछ खराब हो चुका है, हमारा फूड हैबिट्स खराब हो चुका है। अभी फूड हैबिट्स में भी बहुत सारे बातें कर सकते हैं। बहुत से लोगों का यही मानना रहता है कि किस तरह से हम अपने आप को फिट रखें। तो अभी एक्सरसाइज की बात आती है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज के ऊपर कि नहीं ये करना वो करना, इस तरह से करते हैं, करेक्ट है ना। सबसे पहले हम फूड को लेते हैं। आजकल फूड का क्या सिचुएशन हो रहा है, किस तरह हमारा खाना जो है ख़राब हो चुका है। किस किस को मालूम है, पहले जो थे खेत ज़्यादा थे, जनसंख्या कम थी, करेक्ट है ना। लेकिन आज खेत कम हो रहे हैं, दिन ब दिन खेत कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सभी का पालन पोषण करना है। तो अब सोचिए कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हमारा खाना बाज़ार से ही आता है। बहुत से लोग बोलते हैं मैं घर का ही खाना खा रहा हूँ। आप घर का खाना खा रहे हैं लेकिन लेके बाज़ार से ही आ रहे हैं, सब्जियाँ आपको बाज़ार से आती है, तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स उसमें यूज़ किए जाते हैं आजकल। तो सीधा सीधा हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है, करेक्ट है ना। और दूसरा कुछ नहीं, सीधा सीधा हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है। तो दिन ब दिन समस्या आती जा रही है। फूड स्टाइल, अभी एप्पल के अंदर ऑलरेडी आयरन का वैल्यू बहुत हद तक कम हो चुका है, 60% तक आ गया एप्पल में आयरन। एक खाली आयरन का लेते हैं तो 60% तक कम हो गया है। पहले जितना आयरन मिलता था उतना आयरन नहीं मिलता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे जो हैं ऐसे ही वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सभी में इसी तरह का हाल हो रहा है, करेक्ट है ना। तो अभी इसको हम सही नहीं कर सकते। सही कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब फूड को हम सही नहीं, अभी बहुत सारे फूड है कच्चे तोड़ लिए जाते हैं, जैसे केला हो गया। अभी केले को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसको कच्चे ही तोड़े जाते हैं और वहाँ लाके पकाए जाते हैं, तो सीधा सीधा केमिकल प्रोसेस होता है। और संतरे, जैसे नागपुर के फेमस है संतरे, करेक्ट है ना। तो संतरे नागपुर से हमारे इधर राजस्थान में लेके आने, या फिर हमारे इधर बैंगलोर साइड में आते हैं, या फिर गुजरात साइड में भी आते हैं, तो एक दूसरी जगह से आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज रहता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है उसमें क्या होता है, पके अगर आप सोचिए, पके हुए हम फल अगर एक साथ भर देते हैं तो क्या होता है, पिचक जाते हैं ना, पिचक जाते हैं ऑलरेडी। तो सोचिए एक जगह से दूसरी जगह पके हुए नहीं ले जा, सड़ जाएंगे, तो कच्चे ही तोड़े जाते हैं। बहुत सारे फल कच्चे तोड़े जाते हैं, तो कच्चे तोड़ने से उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ऑलरेडी कम हो जाता है उनको पकाने के। तो एक तो पेड़ पे डायरेक्ट पकने में, एक आपका लाके पकाने में बहुत फ़र्क रहता है। पहले कच्चे तोड़ते थे फिर भी पकाते कैसे थे, धान के अंदर डाल देते थे, मालूम है किस किस को मालूम है।
हमारे घर में गेहूँ चावल वगैरह होता था तो उसके अंदर दबा देते थे कि भाई इसमें पक जाएगा कम से, तो वो अलग सिस्टम था। लेकिन आजकल केमिकलाइज प्रोसेस हो रहा है तो पकाने का भी, तो फल फ्रूट भी इस तरह से हो गए। और बहुत से लोगों का जो है जो फूड ऑलरेडी ख़राब हो गया, जैसे खाने के अंदर हम बोल सकते हैं बहुत से लोगों को क्या है बाहर का क्रेविंग्स, जैसे अभी किस किस के फ़ोन, बहुत से लोगों के फ़ोन के अंदर जोमेटो स्विगी ये सब ऐप रहते हैं, करेक्ट है ना, ये सब ऐप रहते हैं। तो उन ऐप की वजह से हम ज़्यादातर हमारी लाइफस्टाइल को ख़राब कर रहे हैं। तो ये ऐप किसके मोबाइल में है, वो बंदे ज़्यादातर ओवरवेट ही रहेंगे, चेक कीजिए, है कि नहीं। तो क्या होता है बहुत सी बार ऑर्डर कर देते बस आया नहीं, जैसे स्विगी हो गया, अभी सिटी के अंदर ज़्यादातर यही चलन चल रहा है कि भाई स्विगी जोमेटो या फिर पिज़्ज़ा जो रहता है पिज़्ज़ा हट का, और बहुत सारे जो रहते हैं तो डायरेक्ट ऑर्डर होता है उसमें, करेक्ट, आपका ऑर्डर हुआ आपके घर पे आ जाएगा। आधी रात को भी आपको कुछ क्रेविंग्स आया, आधी रात को जैसे ही साक्षी का पिज़्ज़ा खाने का मन किया, साक्षी ने डायरेक्ट मोबाइल निकाला, ऑर्डर किया, ये लो ऑर्डर हो गया। दीक्षिता का बर्गर खाने का मन किया, दीक्षिता ने ऑर्डर किया, आ गया घर पे। तो ये सभी फूड स्टाइल हम धीरे धीरे हमारा ख़राब होने के कारण से हमारे अंदर समस्याएं आ रही हैं। तो या तो हम ओवरवेट हो रहे हैं या फिर बहुत सारी अलग अलग तरह की समस्या आ रही है। तो WHO क्या बोलता है कि 70% जो समस्याएं हैं हमारे फूड रिलेटेड आ रही है, खाने की वजह से 70%, जैसे बीपी शुगर थायराइड कोलेस्ट्रॉल, ये सभी समस्याएं फूड रिलेटेड है, खाने की वजह से आ रही। हम अपना खाने का हैबिट्स अच्छा नहीं रख पा रहे, इसी कारण से ये समस्याएं आ रही। तो हमें सोचना चाहिए, फूड ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, फूड के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो चुका है और हमारा फूड हैबिट्स भी चेंज हो रहा है। बहुत सी बार क्या करते हैं हम सुबह उठते हैं तो चाय लेते हैं, चाय के साथ नॉर्मली बिस्किट पे बिस्किट खा लेते हैं। आपको मालूम है एक बिस्किट उसके अंदर तकरीबन 80 कैलोरीज होती हैं, जो चाय बिस्किट्स आते हैं उसमें, चेक कीजिए, जिसको हम डाइजेस्टिव बिस्किट बोलते हैं, फाइबर बिस्किट्स बोलते हैं, करेक्ट है ना, उसमें तकरीबन 80 कैलोरीज के आसपास होती है, क्योंकि इतना मोटा रहता है, चेक कीजिए। तो कितने एक बिस्किट 2 बिस्किट 3 बिस्किट खा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैकेट के पैकेट खाली कर देते हैं, अच्छा लगता है नहीं खाने में, तो पैकेट के पैकेट भी खाली हो जाते हैं बहुत सी बार। तो सोचिए खाली नॉर्मली चाय के अंदर ही हमारे पैकेट से पैकेट खाली हो गए और कितना कैलोरीज चला गया। फिर बाद में नाश्ते का नंबर आता है, नाश्ता खा लेते हैं, फिर बाद में दिन में खाना रहता है, फिर बाद में दिन में खाना खाने के बाद बहुत से लोगों की सोने की आदत रहती है। तो ऑलरेडी खाने में हम बहुत सारा दे रहे हैं लेकिन पचा नहीं पा रहे, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, रात को अच्छे से खा लेते हैं फिर सो जाते हैं। तो हमारा फूड भी ख़राब है और लाइफस्टाइल भी हमने ख़राब कर दिया। तो किस तरह हम हेल्थी रह सकते हैं, किस तरह आप मानते हो कि आप हेल्थी हैं करके। तो बहुत से लोग बहुत सारा प्रयत्न करते हैं वेट कम करने का, लेकिन कम ही नहीं कर पाते। उसके साथ साथ हमारा जो लाइफस्टाइल हमारा ऑलरेडी ख़राब है। बहुत से लोग सुबह उठते ही नहीं टाइम पे, वर्कआउट के नाम से उनको उल्टी आती है, ऐसा लगता है पेट दर्द करने लगता है, वर्कआउट कौन करे करके। हम तो फिट है, हम तो पूरा दिन काम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरा तो बैठा रहने का काम है तो मैं मोटा हो रहा हूँ, मेरा पेट निकल गया है। बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं ना। तो आपके बैठे रहने का समस्या नहीं है, आपका समस्या आपका खाने का है। आप खाने में वो देना है जो आपको बैठे बैठे आपकी बॉडी को यूज़ हो सके। आप खाने में भारी खाना देते हैं, ज़्यादा कैलोरीज वाला खाना देते हैं तो आपका ऑटोमेटिक पेट ही निकलेगा, क्योंकि आपका कैलोरी यूज़ नहीं हो रहा है, करेक्ट है ना। तो इसीलिए ये समस्याएं आ रही। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले फूड स्टाइल को अच्छा करना, हम देखिए खाने को बराबर नहीं कर पाते, करेक्ट है ना। अभी खाना हम खेती करके नहीं उगा पाते, लेकिन उसको खाने का रीति हमारे को चेंज करना पड़ेगा और हमारा लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना। बहुत से लोग रात को लेट तक सोते हैं। आपको मालूम है रात को 12 बजे 1 बजे तक सोना आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है और हार्ट अटैक की वजह बन रहा है ये भी बहुत से लोगों को, क्योंकि नींद नहीं आती है तो हमारा जो अंदर का सिस्टम बराबर गड़बड़ा जाता है कि नहीं। हमारा हार्ट किडनी लिवर सभी को तो कम से कम आराम देना, रिपेयर करना। आराम बोले तो वो कभी काम करना बंद नहीं करते, लेकिन रिपेयर, एक गाड़ी को रिपेयर करने के लिए आपको गैरेज में छोड़ना पड़ेगा या आपके घर पे मैकेनिक बुलाते हैं तो भी गाड़ी को खड़ा करके ही रिपेयर किया जा सकता है। चलाते हुए गाड़ी को रिपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते।
उसी तरह आपका बॉडी को रिपेयर करना है तो आपको आराम देना है। तो रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे का नींद चाहिए आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें हम जान लेते हैं, ऑटोमेटिकली हम हेल्थी रह सकते हैं, बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हैं, है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा फूड स्टाइल को बराबर करना है। तो यहाँ पे आके हमने ऑलरेडी फूड स्टाइल को बराबर किया है, और उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल को बराबर करना है। सुबह टाइम पे उठना, टाइम पे वर्कआउट करना, सुबह सुबह हेल्थी ब्रेकफास्ट देना। मेरा जो ब्रेकफास्ट है तकरीबन 3.5 साल से हेल्थी ब्रेकफास्ट। मेरे ब्रेकफास्ट के अंदर ना ही सुबह का कार्ब्स रहता है, ना ही इडली वड़ा डोसा रहता है, और ना ही समोसा कचौरी रहता है, ना ही पोहा रहता है। मेरा ब्रेकफास्ट हेल्थी ब्रेकफास्ट 240 कैलोरीज के अंदर का ब्रेकफास्ट है, और उसके अंदर 18 तरह के विटामिन मिनरल्स है। तो इसीलिए देखिए आज मैं हेल्थी हूँ, मैं फिट हूँ। और मेरे घर में मेरे बच्चों का ब्रेकफास्ट, 9 साल का बच्चा हो गया उसका वही ब्रेकफास्ट है, 15 साल के बच्चे का वही ब्रेकफास्ट, मेरा वाइफ का वही ब्रेकफास्ट, और तो और मेरी दादी है 80 साल की, मालूम है, उसका भी सुबह का यही ब्रेकफास्ट। कितना ज़बरदस्त लगता है ये ब्रेकफास्ट। किस किस को एकदम ज़बरदस्त एनर्जी रहता है ब्रेकफास्ट लेने के बाद, कितना ज़बरदस्त सुपर एनर्जी। लेकिन हम ये ब्रेकफास्ट के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, पानी बराबर नहीं पीते, पानी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ें अगर हम सही तरीके से यूज़ करते हैं तो हम बहुत ही हेल्थी रह सकते हैं, बहुत ही फिट रह सकते हैं, करेक्ट ना। तो इसी तरह बहुत से लोगों को यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। तो किन किन ने अपना फूड स्टाइल को चेंज किया है, लाइफ स्टाइल को चेंज किया है, और आज बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो सभी लोग राइज हैंड कीजिए। आज कुछ ऐसे रिजल्ट जो हैं जिन्होंने बहुत टाइम से रिजल्ट शेयर नहीं किया, सभी लोग राइज हैंड कीजिए। तो बहुत अच्छा आया है, क्योंकि मेरा जो माइग्रेन का तकलीफ था वो मेरा 100% पूरा हो गया। क्योंकि मैंने अभी चेक भी कराया था, डॉक्टर के पास जाके आई तो डॉक्टर बोला ऐसा कुछ है नहीं आपके माइग्रेन का। तो मैंने कहा एक बार आप बोले थे कि आपको माइग्रेन है, लेकिन कि आपका माइग्रेन नहीं बता रहा है कि आपके कोई सिर में कोई तकलीफ नहीं, जबकि मेरा इतना सारा सिर दर्द होता था कम से कम मेरे को 7 साल से, 7 या 8 ज़्यादा हो गए होंगे। लेकिन ये शेक पीने के बाद में मेरा सिर दर्द, मेरे शरीर की एनर्जी जो भी है सब कंप्लीट है। होता था दोनों टाइम का मेरा मिनिमम कम से कम 12 गोली तो था ही। आज मैंने 3 महीने से शेक पी रही हूँ, तब से मैंने एक गोली नहीं ली। नहीं मेरे को कभी बुखार आया, बाकी मेरा हार्ट बुखार रहता था, हार्ट बुखार तो मेरे को बिल्कुल ही बंद हो गया। बाकी मेरा हार्ट बुखार तो डेली मेरे शरीर में ऐसा लगता है जैसे मेरे को अब बुखार है, मेरा शरीर पूरा गर्म रहता था। लेकिन अब मेरा शरीर में कोई दिन ऐसा नहीं आया कि मेरे को हार्ट बुखार है, मेरे को बुखार है, कुछ भी नहीं। भाई पहले मैं थक जाती थी, पूरे दिन काम नहीं होता था, बस ऐसे सोई रहती थी, वो बस हार्ट बुखार के हिसाब से मेरे को कमजोरी लगती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी। लेकिन अभी 3 महीने से एकदम फिट हूँ, एनर्जी भी है शरीर में और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ हाँ थोड़ा तकलीफ में आई थी। जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बिको। मेरा नाम सीमा है और मैं इस ग्रुप में वेट लॉस के लिए आई थी। मेरा वेट 114 किलो था। वेट ज़्यादा होने से मेरे को बहुत सारी परेशानियाँ थी। मैं मतलब न घर में कुछ काम करती थी। फर्स्ट तो मेरे को चलने में बहुत परेशानी थी, बस कहीं जा चलती तो सांस फूलता था मेरा। सीढ़ियाँ चढ़ना ही पड़ता है सीढ़ियाँ, क्योंकि ऊपर सारा घर मतलब किचन ऊपर है, तो चढ़ के जाती तो बहुत सांस फूलता था। धीरे धीरे इस ग्रुप में मैं ज्वाइन हुई। मेरे ताऊजी ने मुझे इस ग्रुप के बारे में बताया और मैं मतलब उनके कहने पे मैं ज्वाइन हुई, और जो उन्होंने किया वो कहते कि ऐसा करना मैंने किया। और कोच, जो मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे कम से कम इतनी हेल्प हुई कि उनकी बातों से, उनके शेक से, उनकी सभी चीज़ों से मैंने फॉलो की और मेरा 18 किलो वेट लॉस किया मैंने। पहले मेरी चाय पीने की इतनी खराब आदत थी, कम से कम पूरे दिन में मैं 5 से 6 बार चाय पीती थी। चाय पीने के बाद मैं इतना खाना खाती, शाम को खाती थी भर पेट के। मेरी लाइफ स्टाइल इतनी खराब थी कि मेरा दिन ब दिन वेट बढ़ता ही चला जा रहा था। लेकिन मैंने केवल मेरी लाइफ में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ही चेंज किया, इससे मेरे शरीर में इतनी एनर्जी आ गई कि मैं सभी घर के काम अच्छी तरीके से करती हूँ और मेरा वेट भी अच्छे से मेंटेन हो रहा है। और अभी मैं वापस, मेरे क्या थोड़े घर में काम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ और रूटीन फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वेट मेरा बिल्कुल नहीं बढ़ा है। अभी मैंने वेट लिया तो मेरा वेट 98 3। दिनेश है
मैं वेट लॉस के लिए आया था। वेट लॉस तो धीरे धीरे कम हुआ। ये मेरा प्रॉब्लम भी बहुत था, पाइल्स का प्रॉब्लम था, बैक पेन भी रहता था, हर चीज का समस्या रहता था मेरा। एक मिनट। धीरे धीरे पाइल्स का भी प्रॉब्लम हो गया था। और डेली डेली का मैं चाय पीता था, 20 से 25 में चाय पीता था। चाय भी मेरी छूट गई और पाइल्स का भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। पाइल्स के लिए मैं डॉक्टर के पास में जाता, 7 डेज में मेरे को 2 बार तो जाना ही पड़ता था और 2-2 इंजेक्शन लगवाना पड़ता। पाइल्स का भी ये पहले टेबलेट भी लेता था और ये पाइलेक्स का टिप भी ये लगाता था, तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे लोगों ने भी बहुत बोला था भाई कि ऑपरेशन करवा दे। मेरे आजू बाजू में रहते हैं कि भाई ऑपरेशन, इतना दुख देख रहा है तो भी ऑपरेशन करवा दे। मैंने बोला ऑपरेशन तो मैं नहीं करवाऊंगा। तो बाद में ऑपरेशन के लिए मैंने मना कर दिया। तो भी डॉक्टर के पास में जाता था, वो बोल रहे थे थोड़ा नॉर्मल ऑपरेशन रहेगा, ऑपरेशन करवा दो। मैंने ऑपरेशन तो नहीं करवाना, इंजेक्शन से भी काम चला लूंगा। तो अभी मेरे को 7 डेज में वो खाली 7 डेज का 2 इंजेक्शन लग जाता था। उसका जो भी गैस्ट्रिक रहता था तब तक तो ठीक रहता था, वापस ऐसा कैसा हो जाता था। बाद में मेरे सर मिले, गौरव सर मिले। वो भी उसने बोला भाई, उनका भी फोटो दिखाया भाई कि मैं ऐसा था। नहीं, पहले आपने बोले, गौरव सर ने बोले भाई मेरे वेट कम करो, वेट। तो मैंने बोला भाई क्यों भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है। तो गौरव सर मिले। बाद में गौरव सर ने बोला भाई आपको, नहीं तो अभी गौरव सर को मैं जानता था, नहीं गौरव सर मेरे को जानते थे। तो मैंने गौरव सर ने पूछा भाई कि आपका वेट कम करो, पेट बहुत देखा ना। तो गौरव सर ने बोला कि भाई कि पेट कम करो भाई, मैं आपको क्या प्रॉब्लम है, गौरव सर को बोला। तो भाई मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपको प्रॉब्लम है। तो बाद में गौरव सर ने बोला भाई कि भाई मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में गौरव सर का फोटो दिखाया मेरे को, भाई मैं ऐसा था, ऐसा हो गया, मैं ऐसा था, ऐसा हो गया। देखिए ये तो